बबीना में सीताराम गार्डन में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न, जिसमें आए बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर रामगोपाल सिंह, राज्यसभा सांसद महासचिव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की नीतियां और उनके काम को सभी जनता के बीच अवगत कराया गया। बताया, हमारी पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है और कहा किसानों के कर्ज माफ कराए जाएंगे, नौकरियां खाली पड़ी हैं उन नौकरियों को भरा जाएगा, 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा की। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कहा। हमारे आपके बीच में है, यहाँ उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ अदालत उनके साथियों से ये गुजारिश करते उनको सुशोभित करने की कृपा करें। जितने भी हमारे साथ नौजवान साथी हैं, आप लोग आसन ग्रहण कर लें। ये मीडिया के लिए आरक्षित है। जितने भी हमारे नौजवान साथी मंच के पास या गैलरी में हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपनी अपनी आसन जगाने के लिए संसार घाट में मिल रही ये स्थिति लोग तरसते रहे हुए परिवार को बचा करके भी उनको दवा ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें हुई और हमें बात रहेगी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके से जरा भी कोई मौका मिले तो लोगों के सपना छोड़ दी, लोगों के गाँव का बुलडोजर चलाओ, गेंडर के सारी संपत्ति को जब्त करो। और शुरू में आपके बाबा ने कहा था कि हम डॉक्टर रामगोपाल यादव, प्रोफेसर महाजी मंच के ऊपर से आदरणीय डॉक्टर यशपाल सिंह यादव जी, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री रामचंद्र सिंह जी एवं सुभाष कुशवाहा जी, पंजाब भवन से लेकर हमारे पार्टी के सभी आदरणीय रसूल साहब, सभी यशवंत से सलमान भाई, ये आपके चहेते हैं, आपके लाडले भाई है, आपके लाडले सपूत है। इनको आशीर्वाद, इनका सहयोग करने के लिए आप यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पधारे हैं। आइए भैया, स्वागत है बबीना की बात बना। जितने साथी हैं ये न नियम कानूनों की परवाह की, न जनता को अपना, ये अभी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से की जनता को अपना दुश्मन मानते हैं। किसी न किसी तरीके से बहकाकर ये सत्ता में एक बार आ गए थे। अगर उत्तर प्रदेश से सत्ता में हटा दिया जो हटना तय है, पहले 2 चरण ये बता थे, वही 2 चरण से जानिए हिंदुओं के में करते, अब तो वही हो उनमें हुआ नहीं, तो आप आशा करेंगे कि आपको बताइए जब समाजवादी सरकार थी 4 लोगों को सिंचाई के लिए जितना लगेगा, लेकिन आप कनेक्शन डालने की हिम्मत की, तो आप लोग इन सब बातों का संवाद लोगों से कीजिए, लोगों को बताइए, किसानों को बताइए कि
किस तरीके से हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में इतना बेहतरीन कार्य किया और आने वाले 5 साल जब हम नया नारा लेके आ रहे हैं कि नई सरकार नहीं हुआ है, तो हमारा विजन भी इसी तरीके का है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास विजन भी है कि प्रदेश को आने वाले 10 सालों में कहाँ लेके जाना है, आने वाले 5 साल में कहाँ लेके जाना है। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पिछले वर्ष नोबेल प्राइज आया है। अभिजीत बनर्जी जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने प्रधानमंत्री से जब पहली बैठक हुई थी तो उनसे कुछ बातें रखी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह जी, श्री श्यामचंद्र सिंह जी, श्री महेश कश्यप जी, श्री पंजाब सिंह जी, श्री प्रकाश सिंह विधायक, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री वीर सिंह नरवरिया, श्री संजय पाल, श्री संजय सिंह, श्री सतीश जजारिया जी ऐसे हैं, श्री हरवंश साहू, श्रीमती मीरा गायकवाड़, संतोष गायकवाड़, दीपाली गायकवाड़, श्री विजय भाटिया, श्री रविया बिरला कलाम बेग, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी यशपाल जी और सभी बहनों भाइयों और हमारे सम्मानित नेता, आप सभी जानते हैं कि तीसरे देश के मतदान और कौन चाहता है कि बताइए कि चिलम खोज जाए, कि ऐसे ही चलती रहे तब कोई नहीं चाहता कि चिलम खोजी जाए। अगर चाहते तो सभी हाथ उठाकर इशारा करें हमारी तरफ। अजी बाबा तुमने कोटी खोजी चिलम भी खोजी जाएगी, अजी बाबा तुमने कोटी खोजी चिलम भी खोजी जाएगी। और कहते हैं कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों के नहीं हिस्से सी कुर्सी धोने वाले हैं, पिछड़ों के नहीं हिस्से सी कुर्सी धोने वाले हैं। पिछड़ों के नहीं हिस्से सी की करूं खिलाफत तो की करूं हिफाजत, तो की करूं खिलाफत तो की करूं हिफाजत, दिल में है सभी इनायत तोड़ेंगे सारी रवायत। कोई शरारत जुर्म की ताकत, कोई शरारत जुर्म की ताकत, भूल में लिखो आज मिलावट, भूल में लिखो आज मिलावट। संविधान पढ़ने वाले उसी पर, जीने वाले उसी पर, मरने वाले तो हमें वीर वाले, जय वीर वाले, हमें वीर वाले, जय वीर वाले। आप लोग बैठने की महंगी कृपा करें। जिनका इंतजार था वो हमारे मुखिया हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के
पता बता दो कि 15-15 लाख रुपए किसके खाते में आए किसी के खाते में? किसान यहाँ बहुत बैठे हैं, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? महंगाई दुगनी हुई कि नहीं हुई? रोजगार नौजवानों को मिला क्या? तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति एक मौका होती है इंसान के लिए लोगों की सेवा करने की, और ये सेवा करने का तरीका जो समाजवादी व्यवस्था से लोगों तक पहुंचता है, उस व्यवस्था से पहुंचता है जो सबसे पीछे वाले व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति, उस तक समाजवादी व्यवस्था पहुंचती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माताओं और बहनों, आपसे मेरा बार बार निवेदन है कि आपके बीच में अखबार के रूप में वो शानदार प्रत्याशी है जिसने बचपन में रहते हुए कम से कम 10 हजारों लोगों का अपनी जेब से मदद करने का काम किया है। और आपके बीच में 2 तरीके के चुनाव हो रहे हैं, एक अफवाहों का चुनाव हो रहा है और एक जमीनी चुनाव जो समाजवादी पार्टी के रूप में हो रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको शांति के साथ सभी के लिए सौभाग्य की बात है, और इस चुनावी सभा में आप कार्यकर्ताओं से मेरा यही निवेदन है कि आप लोगों को प्रेरणा लेके जाना है कि आने वाले जो हमारा सम्मान समाजवादियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, उसका बदला हम मशीन का बटन दबा के लेंगे और भारी से भारी तादाद में ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी को जिता है उसका बदला लेंगे। बाकी आपको याद होगा 2017 में हम लोगों की सरकार रही थी, किसी बड़ी बातें की गई थी, किसानों की आय वृद्धि करने की बात की गई थी, गाय गंगा गोबर की बात की गई थी, खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसी बहुत सारी बात हुई थी। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। यदि आज आप लोगों से इन सब मुद्दों पर संवाद करें तो ये बातें गायब हो गई। इन सभी बातों के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात ही नहीं करना चाहती। आज 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी वो हमारे ऊपर आरोप लगा के अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो गुजारा है। आप देखिए, गृह मंत्रालय जाके उठाइए कि पिछले 5 सालों में ज्यादा क्राइम बढ़ा है या हमारी सरकार में क्राइम बढ़ा है। उनके खुद के गृह मंत्रालय की अगर आप 20 तारीख को वोट करना, पहले 2 फेज प्रधान हो चुका है। इन दोनों फेजों में आपको पता चल गया होगा कि जनता ने बीजेपी की पूरी तरह से जरूरत कर दी। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने पहले और दूसरे फेज में एक तरफा बढ़त हासिल कर ली है, ऐसी बढ़त जिसको पूरा नहीं कर सकती बीजेपी का सामने तरफ। ये लगातार आगे जारी रहेगी। इसका नतीजा है बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद अब कुछ कहने को बचा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रयास करना चाहते थे विभाजनकारी अपनी नीतियों के जरिए लोगों को बहकाकर बांटने की कोशिश करना चाहते थे, तो प्रधानमंत्री देश को समाजवादी पार्टी की जड़ों के रूप में बैठे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को मेरा वंदन और अभिनंदन है। आपके इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के स्तंभ, सदैव समाजवादी पार्टी को टक्कर से उभारने वाले विश्व प्रधान रूपी प्रोफेसर रामगोपाल जी का हार्दिक स्वागत करना बबीना की सावधानी कर करते हैं। हम सबके नेता बुंदेलखंड किसान परम आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी का हम पावन भूमि पर स्वागत करते हैं। नेता बहुत है, मैं बार बार कहता हूँ कि जमीन पर बैठे जमींदार और कुर्सी पर बैठे चौकीदार, तो चौकीदार के रूप में आप तमाम लोग बैठे हो। वो वाला चौकीदार नहीं कह रहा, मैं चौकीदार देश की गति पर बैठा। मैं इस चौकीदार की बात कर रहा हूँ कि आप समाजवादी पार्टी की मुखरा हो, तो सदैव समाजवादी पार्टी के नेता और ढंग से काम करते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके बीच में ऐसे नेता आए हैं कि आपको शांति से सुनना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। व्यवस्था का दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी और अव्यवस्था का दूसरा नाम है भाजपा। इसलिए हमें अव्यवस्था नहीं करनी है,
हमें समाजवादी पार्टी की व्यवस्था के रूप से चलना है। आज चुनावी समन्वय मैं सबसे नहीं कहना, इसलिए उनके पास कुछ एक काम रह गया है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को गालियां हैं और ये गालियां उनकी हताशा, उनकी निराशा की पड़ता है। कभी आपने सुना है किसी देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य का मुख्यमंत्री इस निचले स्तर पर गिरकर ये कहे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, यहाँ बैठे हुए लोग हमने कोई एक जाति को गुंडा साबित करने के लिए बाबा से लेके मोदी जी तक लगे हो रोजाना पानी की फिक्र डालते हैं। इसलिए मुझे संसद में कहना पड़ा था 4-5 दिन पहले कि अकेले अखिलेश ने मोदी जी से लेके योगी तक को पानी पिला दिया। इन्होंने पहले तो ये कोशिश की कि रैलियां, क्योंकि इनकी रैली होती थी उससे 20 गुना बड़ी अखिलेश की रैली हो रही, तो इलेक्शन कमीशन हो गई खत्म कर दिया। मैं इलेक्शन कमीशन से मिला था, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन को आपको के माध्यम से, और मैंने कहा कि 1% लोगों को भी कोरोना उत्तर प्रदेश के गाँव में है और वर्चुअल रैली के जरिए हम 1% मतदाताओं तक नहीं पहुंच सकते, तो चुनाव कैसे होगा? नहीं, कैसे हम अपनी बात कह पाएंगे? सरकार और मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री भी कोई परवाह नहीं करते, कोई ध्यान नहीं करते, टीवी में चले जाते, बोलने लगते, उनकी बात तो सब सुनते, लेकिन हमारी बात तो हमारी रैलियों तक को नहीं दिखाते हैं, हमारी रैलियों को नहीं दिखाते। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि रैलियों की इजाजत दीजिए। तब हमने 11 तारीख से दोबारा रैली की, लेकिन जो चल रहा है आपने 5 साल में देखा कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने व्यवस्था का काम अखिलेश यादव जी करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। तो आपके पास नौजवानों को आज रोजगार नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जाना ना बोलते हुए कि मुझे आज बहुत खुशी हुई कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेता है कि जिन्होंने सालों बाद आज मुझे देखा, बाबूजी ने, प्रोफेसर राम गोपाल जी ने, मैं बहुत साल पहले मिला था और नेताजी ने परिचय कराया तो उन्होंने कहा हाँ पंजाब शादी में मिला था, और मुझे याद है कि शादी में उन्होंने कहा था कि पंजाब तूने बहुत शादियां कराई, बैलगाड़ी दौड़ की कराई और बहुत समाज सेवा काम करने का काम किया, लेकिन इस बार को जितवा देना। मैं खेद व्यक्त करता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमें अथक प्रयास के बाद हम पहली बार विफल हो गए, लेकिन मेरा निवेदन है कि यशपाल को इस बार जिता देना, इतने मतों से जिता देना। यशपाल को आप विधायक चुनने नहीं जा रहे हो, इस बबीता की भूमि से आप एक मंत्री को चुनने जा रहे हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसलिए मेरे माताओं बहनों से निवेदन है कि दी के पाँव में फटी बीमारी वो कह जाते हैं पीर फुलाई, इसलिए आप सारी बातों को भूलकर, आपसी मतभेदों को भूलकर अपना जी जान अपने बूथ पर लगा देना और यशपाल यादव को भारी बहुमतों से विजय करने देना। ऐसे आशा और उम्मीद के साथ आप एक जोरदार नारा हाथ उठाकर लगाएंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर राम गोपाल जिंदाबाद,